गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे समय के बाद मैं फिर आप सबके बीच आया हूँ। आज मैथ का चैप्टर है द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.4। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे 4.1 में क्या वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और द्विघात समीकरण के सूत्र ax² + bx + c उसके बेस पे हम लोग बने थे। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2x² - 3x + 5 = 0। हम यहाँ द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखेंगे ax² + bx + c = 0। आप देखेंगे a = b = और c = a = 2, b = 3 and c = 5। अब यहाँ हम b का वैल्यू निकालेंगे। b होता है b² - 4ac। b = b का वैल्यू है -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5। b का वैल्यू इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 9, 4 दूना 8 बचे 40, अर्थात d = -31। देखिए स्टूडेंट्स, जब d का वैल्यू माइनस में आ जाए, d का वैल्यू जब ऋणात्मक हो तब इसका अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ हम लिखेंगे d is smaller than 0। अतः इसके अस्तित्व नहीं है। यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर 3x² - 4√3x + 4 = 0। फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे x² + bx + c = 0। a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू -4√3, c का वैल्यू 4। अब आप d निकालेंगे तो b² - 4ac, अर्थात d बराबर b का वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4। -4 को दो बार गुणा कीजिएगा 16, और √3 को दो बार गुणा करेंगे √9, तो 16 √9 का वर्गमूल होता है 3। ये 4 3 12, 12 चौका 48। d बराबर ये 48 - 48, d बराबर क्या आ गया 0। देखिए अस्तित्व कब नहीं होता है? जब d का मान क्या हो, ऋणात्मक हो। यहाँ d का मान 0 हो, पॉजिटिव हो, तब अस्तित्व होगा। यहाँ लिखेंगे अतः इसके अस्तित्व है, इसके अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तब इसका मूल निकालना है। ठीक है, मूल के लिए फॉर्मूला होता है मूल x बार = -b + √d/2। माइनस b का वैल्यू कितना है 4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 0/2, a का वैल्यू कितना है 3, माइनस 4√3, ये प्लस माइनस 0 बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक है, सब में यहाँ x बार दे देंगे। x बार इक्वल हो जाएगा 4√3/6। देखिए जब d का वैल्यू 0 हो तो मूल जो होंगे, शून्यक जो होंगे, उसके हल जो होंगे एक ही आएंगे, लेकिन उसको कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो x = कट जाएगा 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, अर्थात 2√3/3, और एक और लिख देंगे 2√3/3। इसलिए मूल बराबर मूल x बार = 2√3/3
2√3/3। यहां तक देखिए, फिर इससे आगे बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न का 3 नंबर क्वेश्चन, एक का 3 नंबर, 2x² - 6x + 3 = 0। फिर से फॉर्मूला वाई लिख दीजिए। आप देख रहे हैं a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। आपको पता है d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। d बराबर b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 3। अब इसको 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। 4 × 8 का ये हो जाएगा आपको 24। d = क्या आ जाएगा 12। अब बताइए d का मान 0 नहीं है, क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, माइनस में नहीं है, 0 हो, ठीक है, या और धनात्मक हो, तब क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। अतः इसके अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो मूल का फॉर्मूला निकालेंगे। मूल बराबर -b + √d/2a। x बार माइनस b का वैल्यू कितना है, -6 प्लस d का वैल्यू कितना है, 12। अब बाई 2, a का वैल्यू कितना है, 2। सॉल्व करेंगे इसको, 6 + √12 बाई कितना हो जाएगा जी, 4। देखिए 12 को आप तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 3/4। अब x बार = 6 ± क्या हो जाएगा, 2√3/4। अब देखिए अलग करते हैं। जब x = 6 + 2√3 क्या हो जाएगा, 4। इस दोनों में से 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 3 + 2√3/4। फिर से इसको लिख सकते हैं, x = 2, दोनों में कॉमन कर देंगे तो 3 + √3 क्या हो जाएगा, 4, और ये कट जाएगा 2, अर्थात x = 3 + √3/2 हो जाएगा। पुनः एक बार लिखेंगे, जब x = 6 - 2√3/4, x = फिर इसको 3 × 2 - 2 × √3/4, 2 कॉमन कर देंगे, 3 - 2√3/4, ये कट जाएगा 2, ये 3 - √3/2। इसलिए मूल x बराबर एक आपका हो जाएगा 3 + √3/2 और एक हो जाएगा 3 - √3/2। यही आपका क्या होगा, आंसर। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके 2 बराबर मूल हो। देखिए सबसे पहले प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है आपका 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, x² + bx + c = 0। a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू k है और c का वैल्यू 3 है। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है बराबर मूल। प्रश्न से क्या कह रहा है, बराबर मूल हो। बराबर मूल होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, b बराबर क्या होता है, 0। जब d का मान 0 होगा तब इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर। अर्थात d का वैल्यू आपको पता है, b² - 4ac = 0। अब d का वैल्यू आप देख रहे हैं, k² - 4
इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर, सी का मान है सर 3, ये हो जाएगा 4 × 8 = 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। के स्क्वायर इक्वल टू 24 के, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। रूट में हो उसको तोड़ लीजिए, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4 × 8 = 24, इसलिए के बराबर इसका पेयर लग जाएगा 2√6। यही आपका के का वैल्यू होगा, रूट में है इसलिए प्लस माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका मैथ बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं मैथ से डरते हैं, लेकिन मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपके बीच में रेगुलर रहूंगा और आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें, मैथ समझ में आएगा, और ढेर सारा जितना सारा प्यार हो प्यार करें, जिसके कारण मैं आप लोग के बीच और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकूं। चलिए स्टूडेंट्स, इसी का दूसरा का सेकंड नंबर देखते हैं। kx × x - 2 + 6 = 0। क्या करेंगे स्टूडेंट, तब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा kx² - 2, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए kx + 6 = 0। अब आप देखेंगे फॉर्मूला यहां लिखते हैं ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू क्या हो जाएगा k, b का वैल्यू हो जाएगा -2k और c का वैल्यू हो जाएगा 6। अब निकालते हैं d का फॉर्मूला, d बराबर b। प्रश्न से कह रहा है कि इसके लिए बराबर मूल, यहां आप लिखेंगे प्रश्न से कब कंडीशन है बराबर मूल के लिए। बराबर मूल का फॉर्मूला होता है d = 0। अब d = होता है b² - 4ac = 0। आप देखिए b का वैल्यू है -2k² हो जाएगा, 4a का वैल्यू हो जाएगा k और c का वैल्यू हो जाएगा 6 = 0। इसको आप दो बार गुना करेंगे, 4k² हो जाएगा -6 × 24k = 0। देख रहे हैं दोनों में से 4k कॉमन हो सकता है, ये हो जाएगा k - 6 = 0। अब इसको लिख सकते हैं k - 6 = 0/4k। 0 में किसी से भाग कीजिएगा क्या होगा जी 0, इसलिए k = 6। यही आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो। देखिए प्रश्न में जब 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो, उसके करीब जो द्विघात समीकरण में उसके करीब, तो 2 गुनी के करीब चौड़ाई है, उसके बाद लंबाई। तो जस्ट अपोजिट मानेंगे, माना कि आप यहां लिखा है संभव है, तो आप इसको लिख सकते हैं यदि संभव हो तो माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई जो है क्या है 1 मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई का है इसकी 2 गुनी, चौड़ाई की 2 गुनी, तो 2 गुना चौड़ाई। आप खुद देखिए 2 चौड़ाई का वैल्यू आप क्या माने है x, मीन्स क्या हो जाएगा 2x। अब लिखा हुआ है इसमें इसके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे आयत का क्षेत्रफल, यहां आप लिख देंगे प्रश्न से
क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। आप देखेंगे लंबाई का वैल्यू आपका कितना है 2x है गुना चौड़ाई का वैल्यू x है और क्षेत्रफल हमारा कितना है 800। आप देख रहे हैं ये आपका ये है और लंबाई आपका ये है। इस दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800। अब क्या करेंगे ये जो मल्टीप्लाई है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 400। x स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए स्क्वायर इधर आता है तो रूट में हो जाता है रूट अंडर 400 अर्थात x बराबर प्लस माइनस 20। एक बार लिखेंगे जब x बराबर 20 सेंटीमीटर और पुनः जब x बराबर माइनस 20। वायर की बात की लंबाई माइनस में नहीं होगी इसलिए लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए बार की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर और लंबाई 2x अर्थात 2 गुना x का वैल्यू 20 बराबर 40 मीटर। ये आपका आंसर। यहां तक लिखिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स कैसे हैं, पुनः आपके बीच आ गए आपके किशोर सर उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज है आपका 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों के आयु का योगफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्र है तो मान लीजिएगा यदि लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 में से योग में से घटा दें और प्रश्न में दिया हुआ है दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल कितना है 48। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु कितना है x। 4 वर्ष पूर्व तो 4 घटा देंगे, गुणनफल है तो गुना कर देंगे। दूसरे का आयु कितना है 20 माइनस x, तो 4 वर्ष है घटा देंगे और दोनों के आयु का गुणनफल कितना है 48। ये लिखेंगे x माइनस 4 और ये हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x बराबर हो जाएगा 48। अब इस x से इस टोटल में गुना करेंगे ये आपका हो जाएगा 16x माइनस x स्क्वायर। इससे गुना कीजिएगा 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4x बराबर 48। इसको लिख दीजिए x स्क्वायर 16 और 4 आपका हो जाएगा 20x, ये माइनस 64, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। फिर यहां लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 112 इक्वल टू 0। देखिए स्टार्टिंग में x स्क्वायर का जो गुणांक है ये माइनस में आएगा, माइनस में है तो क्या करेंगे सभी चिन्ह को बदल देंगे। ये x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिख दीजिए। आप देख रहे हैं a बराबर कुछ नहीं तो 1, b इक्वल टू माइनस b,
और c इक्वल टू 112। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है माइनस 20 का स्क्वायर 4 और a का मान है 1 और c का मान है 112। इसको दो बार गुना करेंगे 400 और इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 448 अर्थात d इक्वल टू माइनस 48। अब आप देख रहे हैं यहाँ d का वैल्यू क्या आ गया माइनस में आ गया अर्थात d इज लेस देन 0। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 करें क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। मान लीजिए माना कि पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। दिया हुआ है परिमाप बराबर, परिमाप आपका 80 सेंटीमीटर है, परिमाप 80 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 400 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 400 मीटर स्क्वायर। आइए हम प्रश्न से लिखेंगे। आपको पता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है परिमाप। 2 लंबाई का क्या माने है x और चौड़ाई को क्या माने है y बराबर परिमाप कितना है 80। ये गुना इधर आके क्या हो जाएगा जी भागा x प्लस y बराबर 80 बटा 2, 2 से कट जाएगा ये 40, x प्लस y बराबर 40 अर्थात x बराबर 40 माइनस y। इसको समीकरण 1 यहां तक मानते हैं। पुनः कर रहा है पुनः प्रश्न से क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है तो क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा 400। लंबाई आप मानी है x गुना y बराबर कितना है 400 और समीकरण 1 से x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो 40 माइनस y इंटू y बराबर 400। यहाँ आप लिख देंगे समीकरण 1 से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40y माइनस y स्क्वायर बराबर 400। इसको आप सजा लेंगे तो माइनस y प्लस 40y ये इधर आएगा तो माइनस 400 बराबर 0। यहाँ माइनस आ गया तो चिन्ह बदल लेंगे y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। चलिए उससे इधर देखते हैं। यहां द्विघात समीकरण है y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। आप इसका गुणनखंड निकालेंगे 400 का तो 20 आएगा, जोड़ के माइनस 40 लाना है तो y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। यहाँ y कॉमन कर देंगे तो y माइनस 20, यहाँ 20 कॉमन कर देंगे तो y माइनस 20 बराबर 0। ये y माइनस 20 ये क्या हो जाएगा y माइनस 20 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे जब y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर दूसरा भी यही आएगा। और y ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x बराबर 40 माइनस y तो x बराबर 40 माइनस 20,
x बराबर 20। अब लिखेंगे लंबाई, लंबाई क्या माने हैं, लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर 20 मीटर। ये आपका 4.4 का फुल सॉल्यूशन हो गया। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, फिर जैसा हो हमें आप बताएं। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।